वेलकम टू नवो मनी चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। स्टैंडर्ड 6 सेम 1 चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। चलो देखते हैं। हिस्ट्री में एक पिक्चर दिया गया है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग यू रिसीव अ न्यूज़पेपर विच यू मेक अवेयर ऑफ अ डेली इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। मतलब कि जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है वो हमें किसके बारे में बात करते हैं, तो हम डेली जो हमारी लाइफ में एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमें माहिती देता है, इन्फॉर्मेशन हमें देता है। और कुछ ही टाइम में, थोड़े ही टाइम में वो क्या होता है, तो वो हमारे लिए पास्ट हो जाता है। जो न्यूज़पेपर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो कैसी हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत ही भूतकाल हो जाती है, पास्ट हो जाती है। लेकिन हम उसको वापस रिकॉल करते, याद करते। कब याद करते, तो जो सेम इवेंट्स है वो वापस हमारे साथ होती है, इंसिडेंट्स होते, तब हम उसको याद करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स इंफॉर्मेशन गिवन इन द पास्ट इन द न्यूज़पेपर हेल्प अस टू नो आवर हिस्ट्री। जो भी न्यूज़पेपर है उसमें जो हमें फोटोग्राफ्स और जो डिटेल्स दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो किस काम के लिए है, तो हमारे पास को जानने के लिए है। तो जो हम ऊपर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो हम ऊपर स्टैम्प देख रहे हैं, ठीक है, आइडल देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, हम सील देख रहे हैं। जो सील है वो है यूटेंसिल है, मतलब कि बर्तन देख रहे हैं हम, वेसल्स है और वेरियस टूल्स है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे ऑर्नामेंट्स है, जो वेसल्स है, ठीक है, इसके बारे में हमें बात कर रही है। वो किस काम के हैं, तो वो हमारे लिए जो हिस्ट्री के जो सोर्सेस है वो है, जिसकी मदद से हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसकी मदद से ही नहीं, हम कुछ पुराने बिल्डिंग्स है, कुछ फोर्ट्स है, कुछ टेम्पल है, कई सारे पुरानी साइट्स है, उसकी मदद से भी हम हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। अब क्या करते हैं कि हम जब कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ पेंटिंग्स, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हम किसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है, जो भी चीज़ है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पुरानी पेंटिंग्स है, फोटोग्राफ्स है, कॉइन्स है, स्टैम्प्स है, ठीक है, और कुछ लिखी हुई इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करने का शौक़ रखते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं कि वो भी हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर हम हिस्ट्री का ट्रांसफ़र करते हैं। अब क्या है कि दिसंबर 2000 में मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर है, उसमें जनरली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में आती थी, अब वो आने लगी थी पिक्चर के साथ। पहले के टाइम में न्यूज़पेपर में फ़ोटो नहीं आता था, लेकिन 20वीं सेंचुरी है उसके बाद से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो पिक्चर के साथ आती थी। इसीलिए हम आज उसको मिलेनियम गैलरी कहते हैं। अब जो भी 20वीं सेंचुरी और उसके आसपास की जो भी सेंचुरी है, उसमें कुछ फेमस लोग होंगे, जो फेमस पर्सनालिटी होगी, उसके बारे में हम जानते ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ़ोटो है वो आई होगी न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब जो भी पुरानी जो एंशिएंट हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमारी हिस्ट्री, हमारा जो भारत का इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। इसीलिए हम ये जानने के लिए बहुत आतुर होते हैं कि पुराने टाइम के जो लोग हैं वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे अपना जीवन है वो पास करते थे, कौन से हाउस में रहते थे, और उसकी जो डेली लाइफ है उसमें वो कौन सी एक्टिविटी करते थे। तो नीचे जो कुछ चीज़ें दी गई है उसकी मदद से हम ये सब कुछ जान सकते हैं। पहला है हमारा ताड़पत्र और भोजपत्र। यहाँ पे हमने वो दिया ही गया है पिक्चर में कि ताड़पत्र क्या है, भोजपत्र क्या है, और उसमें कैसे लिखा जाता है, कैसे कर्व किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा पास्ट है उसको जानने के लिए तो कई सारे सोर्सेस है, लेकिन जो ताड़पत्र और भोजपत्र है जो कि मनुस्क्रिप्ट में लिखा गया है, मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है, उसमें लिखा गया है, और वो भी कौन सी लैंग्वेज में है, पांडु लैंग्वेज में लिखा गया है, वो बहुत ही कम बसे हुए है। लेकिन जो ताड़पत्र है और जो भोजपत्र है वो हिस्टोरिकली जो हमारी हिस्ट्री उसको जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं भोजपत्र क्या है। भोजपत्र है जो भुज नाम के भुज वृक्ष है उससे बनता है, यानी कि जो उसकी छाल होती है वृक्ष की, उससे काट के उसके ऊपर लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो भोजपत्र कहते हैं, ठीक है। अब जो पांडु स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है, पांडु मनुस्क्रिप्ट में जो लिखा गया है वो
डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष की जो ट्री है उसकी छाल पे लिखा गया है, इसीलिए वो डिस्ट्रॉय हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको इंसेक्ट खा जाता है इसे। लेकिन आज भी कई जगह है, जैसे कि टेम्पल है, विहार है, लाइब्रेरी है और गवर्नमेंट की जो म्यूज़ियम है उसको अभी भी उस संभाल के रखा गया है, जो कि हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हमें किंग है, उसका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा और उसकी जो पब्लिक की लाइफ है वो कैसी होगी, ठीक है, पुराने टाइम में, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है। तो क्या है रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन का मतलब कि कुछ भी लिखा है, ठीक है, किसके ऊपर, या तो वो स्टोन के ऊपर या तो कोई मेटल प्लेट है उसके ऊपर लिखा गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे बात है स्टोन इंस्क्रिप्शन की, ठीक है। पहले हमने देखा कि जो भोजपत्र ताड़पत्र है वो ट्री की जो छाल है, जो उसकी जो शाखा है उसके ऊपर लिखा जाता है, जो कि वो इंसेक्ट उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए लोगों ने क्या हुआ कि वो भी कुछ अपना नया मॉडर्न अपनाया, इसलिए उसने अब स्टोन और जो मेटल प्लेट्स है उसमें लिखना शुरू कर दिया ताकि वो लंबे समय तक रख सके, ठीक है। तो जनरली स्टोन पे क्यों लिखवाया जाता है? तो स्टोन पे किसी राजा ने बड़ा अचीवमेंट किया है, या तो कोई वॉर में वो राजा है वो जीत चुका है, ठीक है, वो है, या तो राजा है उसने कुछ ऑर्डर, बड़ा सा ऑर्डर है जो प्रजा के कल्याण के लिए काम का है, वो उसके साथ साथ जो स्टेट है उसमें कुछ अच्छा काम किया है वो है, और कई सारी जो चीज़ें हैं, इसीलिए राजा है वो क्या करता था, तो वो मेटल और स्टोन प्लेट्स में करवाता था। और जो मेटल प्लेट्स है और जो स्टोन रिटर्न है उसको आज क्या कहते हैं? तो हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो कि आज के टाइम में भी जो नेशनल आर्चीव्स है जो कि दिल्ली में आया हुआ है वहाँ पे संभाल के रखा गया है। हमारा तीसरा पॉइंट है वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। उसके बारे में हम बात करते हैं तो हमें कुछ पिक्चर दिया गया है कि वेसल्स क्या है, ऑर्नामेंट्स क्या है और टूल्स क्या है, ठीक है। कि जो हमने वेसल्स है मतलब कि कुछ कला है, वो ऑर्नामेंट्स मतलब कि जो हम घरेणा पहनते हैं वो है, और टूल्स का मतलब कि साधन, ठीक है, कौन से वो टूल्स यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, हंटिंग के लिए, ऐसी बात, ठीक है। जब हमने एक्सकेवेशन किया मतलब कि खोदकाम शुरू किया तो हमें कई जगह पे बर्तन मिले हैं, कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं मतलब कि पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं, कुछ प्राचीन ऑर्नामेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम हमारी प्राचीन जो हिस्ट्री उसके बारे में जान सकते हैं, और कौन से टाइम में ये टूल्स बनाए गए होंगे उसके बारे में भी हम जान सकते हैं, ठीक है। उसमें 1.4 पिक्चर है उसी के बारे में हमें बताता है। जनरली जो खोदकाम का काम है मतलब कि एक्सकेवेशन है वो आर्कियोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हमें क्या करता है, वो खोदकाम करता है और जो भी उसके अंदर से चीज़ें मिलती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, और हमें बताता है कि कौन सी ये चीज़ें हैं। चलो देखते हैं, कुछ बताया है कि थिंग्स टू नो, द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री का जो सोर्सेज है वो कौन सा है, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टॉय, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रैवलॉग और एक्सेट्रा, ठीक है। जो हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज है वो डॉक्यूमेंट्स है, पेंटिंग्स है, घरेणा है, खिलौने हैं, सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, भोजपत्र है, मेटल प्लेट्स है और पुरानी बिल्डिंग्स, टेम्पल्स है, ट्रैवलॉग्स मतलब कि कोई भी ट्रैवलर है वो यहाँ हमारे इंडिया में घूमने आया और उसके बारे में कुछ लिखा है तो वो भी एक ट्रैवलॉग हो गया, बुक लिखी है तो वो भी ट्रैवलॉग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन की, मतलब कि कुछ स्टोन के ऊपर लिखा गया है, वो भोजपत्र जो हमने पहले ही बात कर दी थी कि जो भुज नाम के ट्री से बना हुआ है, यानी कि बार्क ऑफ ट्री है, उसके बारे में लिखा है, उसको क्या कहते हैं कि वो हमें भोजपत्र के बारे में बताता है। कॉपर प्लेट्स के बारे में क्या कहते हैं, तो कॉपर प्लेट्स से वो इंस्क्रिप्शन कॉपर के ऊपर लिखा गया है वो है। अब बात करते हैं कि हमें ये कब पता चलेगा कि ये कौन से साल में बना हुआ है, मतलब कि कितना पुराना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट है वो C14 नाम का एक कार्बन सिस्टम है, कार्बन डेटिंग सिस्टम, उसकी मदद से वो हमें बताता है कि वो कौन से टाइम के हैं। और आर्चीव्स की बात करते हैं, आर्चीव्स क्या है कि जो भी प्लेसेस है, ठीक है, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा गया है उसको हम क्या कहते हैं, आर्चीव्स कहते हैं। आगे कि अब हमें पता चल चुका है कि
कौन से हमारे हिस्ट्री है उसको जानने के सोर्सेज है। तो अब हमें हमारे टाउन और जो हमारा विलेज है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो 4 ऑथेंटिक सोर्सेज है उसके बारे में हमें बात की गई है कि जहाँ पे हमें कॉपर प्लेट्स है, भोजपत्र है और मनुस्क्रिप्ट है जो बहुत ही पुरानी टाइम की है, वो आज भी संभाल के रखी हुई है। पहला है श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पटना में जो कि गुजरात में है, नॉर्थ गुजरात में। दूसरा है LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जो नवरंगपुर अहमदाबाद में है। तीसरा है ट्राइबल म्यूजियम गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद में है। और फोर्थ वन है महावीर जैन आराधना केंद्र जो कहाँ है तो कोबा गांधीनगर में आया हुआ है। चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज में भी हम कि हमारे गांव का जो पुराना ट्री है, ठीक है, वो किधर है, कहाँ पे आया हुआ है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे गांव का जो पुराना बिल्डिंग है वो कौन सा है, उसके बारे में बताना है। और जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है मतलब कि हमारे गांव का पुराना ट्री और पुराना किला या बिल्डिंग्स, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से कलेक्ट की है और कौन से उसके सोर्सेज उसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लीस्ट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमारे हिस्ट्री के कौन से सोर्सेज है, तो हमने अभी देखा है कि हमारे हिस्ट्री के कौन से सोर्सेज है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, पेंटिंग्स है, ऑर्नामेंट्स है, टॉयज है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, भोजपत्र है, मेटल प्लेट्स हैं, ऑल बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, ट्रैवलॉग्स और अन्य। ये सारे हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्चीव्स। आर्चीव्स का मेन पर्पस क्या होता है, तो आर्चीव्स का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। आर्चीव्स का जो मेन पर्पस होता है तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उसको संभाल के रखने का उसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉपर प्लेट्स एंड भोजपत्र। ठीक है, कि कॉपर प्लेट्स और भोजपत्र से हमें क्या पता चलता है, तो कॉपर प्लेट्स और भोजपत्र से हमें ये पता चलता है कि जो पुराने टाइम के जो राजा थे, ठीक है, वो उसने कुछ अच्छा काम किया हुआ है तो क्या कहते हैं, वो किंग है, उसने कुछ अचीवमेंट किया है वो है, फिर कुछ उसने रिटर्न ऑर्डर करवाया है वो है, ट्राइटरिस विथ अदर स्टेट मतलब कि अदर स्टेट के साथ उसने कुछ संधि की है वो है, फिर उसने स्टोन और मेटल प्लेट्स उसके ऊपर कुछ लिखा गया है वो। ये सारी चीज़ें हमें कॉपर प्लेट्स और मेटल प्लेट्स से पता चलती है, स्टोन प्लेट्स से। हमारा लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू नो द हिस्ट्री फ्रॉम द सोर्सेज लाइक अ पोएट्री और मेटल वेसल्स। मतलब कि हम हिस्ट्री के बारे में पोएट्री और मेटल वेसल से उसके थ्रू जान सकते हैं। तो हाँ, किसी पोएटर ने अच्छी तरह से पोएम लिखी है जो कि बहुत ही पुरानी है और पुराने टाइम के बारे में बताती है। ठीक है, तो वो उसकी मदद से भी हम हिस्ट्री के जान सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे, कौन से कपड़े पहनते थे। ठीक है, और जो मेटल वेसल्स है मतलब कि मेटल की जो चीज़ें उसकी मदद से भी हम जान सकते हैं कि कौन से जो साधन है, ठीक है, वो किस टाइम पे बने हुए और कैसे उसका यूज होता होगा। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।